एकांत में मंत्र जप कर रहे हैं तो ये चार बातें नहीं होनी चाहिए मंत्र जापक में या नाम जापक में। उस समय जिस समय हम बैठे हैं, पहला, नाम जप या मंत्र जप में जब ही हम माला प्रारंभ करते हैं तो सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करके मौन धारण करते हैं जब तक वो माला ना हो जाएगी। अत्यंत आवश्यक होने पर भी माला पूरी ही करनी है, तब बात करनी है मंत्र जाप में, ये नियम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर माला पुनः आपको प्रारंभ करनी पड़ेगी, उसे पूरा करनी, बीच में रोककर बात करके फिर आगे ये नहीं चलेगा, ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता नहीं हो सकती। बोलना बीच में, पहला दोष। दूसरा, इधर उधर देख ऐसे माला जपने, मेरुदंड सीधी, नासाग्र दृष्टि ऐसे। जिसे नींद आने की संभावना है वो आंख मूंद के भजन करने मत बैठे। कंबल या शाल ओढ़ा, आंख मूंद ली तो माला छूट जाएगी और आपका समय व्यतीत हो जाएगा नींद में, ऐसा प्राय होता है। कठोर आसनों पर बैठ करके नींद ना आवे इसलिए नासाग्र दृष्टि रख के जब किया जाता है, उस मंत्र का ध्यान करते हुए आंख खुली हुई, बार बार पहले जपना ऐसे, ये नहीं, नासाग्र दृष्टि रखते हुए मंत्र जप करते हुए बोलना नहीं। जैसे 11 माला का नियम दिया है गुरु मंत्र का, तो जिनकी विशेष विशेष सेवाएं हैं, जब आपको समय मिले, जितना मिले अधिक से अधिक आप मंत्र जाप करें। जब आप आसन पे बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो बोलना नहीं है, माला पूरी होने पर ही बात करें अगर कोई अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, इधर उधर गर्दन हिलाना देखना ये नहीं। मेरुदंड सीधी, आंख खुली हुई, आंख मूंद के नहीं जपना। एक महाभागवत की पत्नी निरंतर भगवदाकार वृत्ति में रहती थी। उनके पति जब पूजा में बैठते तो आंख मूंद करके बैठते ध्यानस्थ से। एक बार उन्होंने पूछा, प्रभु आपके आंख मूंदने और आंख खोलने में अंतर पड़ता है क्या? उनका पड़ता है। तो बोले आपकी पूजा अधूरी। हम चाहे बाहरी दृष्टि में हो या आंतरिक दृष्टि में हो, एक ही चिंतन होना चाहिए, आंख खुली हो या आंख बंद, तभी सच्चा उपासक है। तीसरा, हिलना मंत्र जाप के समय, ये कीर्तन में हो सकता है, पद गायन में हो सकता है, लेकिन मंत्र जाप के समय हिलना नहीं, ये नहीं, गर्दन घुमाना, बात करना। चौथा, हंसते हुए प्रपंच की वार्ता करना, हंसी मजाक चल रहे, बोलना मतलब उत्तर देना। चौथे में जो हंसते हुए प्रपंच वार्ता करना, बैठे कुर्सी में 3 लोग, माला हाथ में, प्रपंच की वार्ता, अपमान कर रहे हो माला का, मंत्र का, आप क्या कर रहे हो? उपहास कर रहे हो। 4 लोग जा रहे, माला सरक रहा है, बातचीत कर रहे, तो माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होगी? जो माला की एक भी मन का नाम और मंत्र से खाली ना जाए, उसका चिंतन करते हुए, वो आंतरिक चिंतन को बढ़ाने के लिए माला है। माला सरकाने से थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। माला की मनका के सहारे से हम प्रत्येक मंत्र का चिंतन करके, उसका श्रवण करके, मनन करके, तब फिर आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी कि जल्दी जल्दी किसी किसी की माला को तो देखते हैं कि इतनी रफ्तार से कैसे चल सकती है। अगर हम केवल राधा नाम भी जपें तो इतनी रफ्तार से नहीं चल सकता, क्योंकि हमें लिखना है राधा राधा, फिर अष्टादशाक्षर मंत्र या द्वादशाक्षर मंत्र, फिर इन मंत्रों को तो कैसे आप इतनी जल्दी, कैसे बिना अक्षर मात्रा दर्शन के कैसे आप मन का सरका दिए? 11 माला बहुत होते हैं। अगर जिस पद्धति से कहते 11 माला कर लो तो बहुत जल्दी मानसिक सिद्धि प्राप्त हो जाए। सामने मंत्र लिखा हुआ है, हर बार नवीन मंत्र की रचना कर रहे हैं, हर मन के पे, एक मन के पे पूरा मंत्र लिखा, फिर एक मन के पे पूरा मंत्र, फिर मन, देखो मन कहां भाग के जाएगा, मन निर्विषय हो जाएगा, सच्चिदानंद की तरफ दौड़ पड़ेगा मन। जब के समय किसी को उत्तर देना, इधर उधर देखना, शरीर को हिलाना, हंसते हुए हंसी मजाक वार्तालाप करना, 4 बातें जब में निषेध है। जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत। 4 बातें, ये हंसी मजाक। 2 साधक चल रहे रास्ते में, माला भी चल रहा है, हंसी मजाक। तुम्हारे पास समय कैसे, तुम्हारा माला कैसे चल रहा है, तुम वार्ता कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं, इतने सिद्ध नहीं हो गए हो। जो शास्त्र, जब काले न भासेत नान्यानि प्रेक्षेत बुधा न कंपेत शिरोग्रीवाम दंता नैव प्रकाशयेत, माला जपते समय ये ऐसे हिलना डुलना, शांत, हंसी मजाक, न दंतान नहीं प्रकाशित, दांत नहीं दिखाई देने चाहिए। गुरुमंत्र के समय तो मुख से वायु भी नहीं निकलनी चाहिए, मुख से, बस ये स्थिति। थोड़ा दांतों के बीच में जगह है, जिह्वा का अग्रभाग ऊपर के दांत के जोड़ पे है, हल्की सी नाक की श्वास से मंत्र का उच्चारण है, उसी का श्रवण है, और नेत्रों से दृष्टि में हम देख रहे हैं। भगवदाकार मंत्राकार वृत्ति करनी है। प्रभु के मंगलमय नाम उच्चारण करने से करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का नाश होता है, ऐसा शास्त्र और ब्रह्म ऋषियों ने निश्चय किया है। भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। जो नाम जप करता है वो पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है, वो उत्तम श्लोक भगवान को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। इस मार्ग में चलने वाले उपासक से, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो या भक्ति मार्ग का हो, कोई पाप बन जाए तो शास्त्रोक्त प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कृच्छ व्रत, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े कठोर व्रत पापों का प्रायश्चित करने के लिए है, वो केवल नाम जप, नाम कीर्तन अपना बढ़ावे, उसी से सारे प्रायश्चित हो जाएंगे। जप करने वाले को अन्य प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक अनंत जन्मों के हमारे पाप हैं तब तक हमारी नाम में रुचि नहीं होती। ये बहुत ध्यान देने का विषय है
कि जब नाम की इतनी महिमा है तो सब लोग नाम में क्यों नहीं लगते? बोले इसलिए नहीं लगते कि इतने पाप हैं कि नाम की तरफ रुचि ही नहीं हो सकती। जैसे कोई कहे कि चीनी 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 कहने से तो क्या मुंह में मिठास आ जाएगी क्या? भोजन 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 करने से क्या पेट भर जाएगा क्या? तो ऐसे ही कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा करने से क्या राधा मिल जाएगी क्या? बड़े तर्क होते हैं ना दिमाग में। वो जड़ वस्तु है, वो ना पहले थी ना बाद में रहेगी, बीच में भी उसकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव। और जो भगवान को अधीन कर ले, भगवान से भी महान, जिसकी महिमा स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वो इन भौतिक पदार्थों के नाम जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद है। स्वप्रधानमेव पुरुषोत्तम कीर्तनम पाप प्रध्वंसन हेतु। जो भगवान पुरुषोत्तम का नाम कीर्तन करता है, उसे अन्य साधन करे या न करे, प्रधान साधन नाम जप या नाम कीर्तन उसके सर्वस्व पाप का नाश कर देता है। किसी दूसरे प्रायश्चित के स्पर्श की भी आवश्यकता नहीं है। केवलमेव हरि कीर्तनम कृष्ण पापक्ष हेतु नान्य समुचितम नतरा मन्यांग भूतम। केवल नाम जप नाम कीर्तन संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति को विध्वंस कर देता है। अन्य किसी साधन के अंगभूत की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है अच्छा, नहीं हो रहा तो चिंता की बात नहीं है। संपूर्ण पाप और पाप प्रवृत्ति का नाश करने के लिए केवलमेव हरि कीर्तनम, केवल भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप। नरक हेतु संस्कारः प्रायश्चित्त निर्वत्ते न सजाति योत्पादकः भक्त्या पुनरुभव विधोपीति भक्तेरे वाक्यंतिक शुद्ध हेतुत्वम न कर्मणाम। जैसे निश्चित हो चुका है आपके पाप कर्म से बन चुके कि नरक जाना है, निश्चित हो चुका है। अब उसको मिटा सकता है तो केवल नाम जब मिटा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। न कर्मणाम, कोई ऐसा कर्म नहीं कि तुमको रोक सके नरक जाने से। ऐसे आचरण बन गए तो बोले नरक का हेतुभूत जो कर्म हुआ, जो पाप जमा हुए, उसमें भस्म करने के लिए और भी प्रायश्चित हो सकते हैं, लेकिन उसकी जो वासना है, जो संस्कार है, जो पाप प्रवृत्ति है, वो किसी में नष्ट करने की सामर्थ्य नहीं, किसी कर्म में। वो केवल नाम जप में है। नाम बड़े बड़े पापों को विध्वंस करके पाप की वासना संस्कार प्रवृत्ति का नाश कर देता है। संस्कार निवृत्त हो जाना बहुत कठिन बात है। पाप निवृत्त होने के तो बहुत साधन बताए गए हैं। अतः एकमात्र नाम जप नाम कीर्तन पाप प्रवृत्ति पाप संस्कारों की निवृत्ति कर देता है। अत्यंत शुद्धि साधन मावृत्ति गुणकम कृष्ण कीर्तनम अत्यंत शुद्धिश्च सह वासना भी पापानां परिक्षयः भविष्यद् भी पापैरनुपश्लेषः फलमावृतिः प्रारब्ध परिक्षये च युक्तमेवावृत्तोपेक्षणम्। यदि बार बार नाम की आवृत्ति की जाए, राधा 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 राधा, बार बार श्री कृष्ण कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए, तो किसी अन्य साधना से जो शुद्धि नहीं होती वो बहुत जल्दी ये नाम जप से नाम कीर्तन से होती है। वासनाओं के साथ समस्त पापों का नाश हो जाना अत्यंत शुद्धि है। भविष्य में कभी किसी पाप का संपर्क जो भूल से चूक से कुसंग से उपासक से बन जाता है, वो तत्काल भस्म हो जाता है। तत्काल इतनी भीषण जलन प्रायश्चित पैदा होती है कि उसके लिए नहीं कि अभी का पाप शाम तक भी टिक पाएगा, नहीं, तत्काल प्रायश्चित होता है। नाम जप से तत्काल ग्लानि, इतनी जलन क्यों, भस्म हो जाता है। और अगर उपासक चाहे तो प्रारब्ध का क्षय भी कर देगा। प्रारब्ध अर्थात जो शरीर भोग निश्चित हो चुका है। ऐसा ना समझे कि नाम जापक भजन करने वाला प्रारब्ध क्षय नहीं कर सकता। हर रोग को नष्ट करने की सामर्थ्य है, पर वो अपने नाम जप की जो आवृत्ति कर रहा है, अव्यावृत भजना, बार बार नाम जप कर रहा है, वो आराध्य देव के विधान को जानकर सुखी होने वाला उपासक हो जाता है। पाप क्षय हुआ, पाप की प्रवृत्ति का नाश हुआ, आगे भूल चूक से पाप हो जाए उसका भस्म करने की सामर्थ्य उसमें, प्रारब्ध को क्षय करने की सामर्थ्य होते हुए भी भक्त अपने प्रारब्ध को क्यों भोगता है? क्योंकि वो उस भजन से अपने आराध्य देव को प्रसन्न देख करके, मन जहां है सावई मना कृष्ण पदारविंद, अब उसे प्रारब्ध कोई दुखद नहीं लगता, अपने स्वामी का मंगल विधान लगता है, वो उसे सहज में भोग लेता है। यदि चाहे तो उसे तत्काल भस्म कर दे प्रारब्ध को। आगे इसका वर्णन करते हैं। अप्रारब्ध प्राचीन पापक्षय जो भी अकेले हो, अकेले हैं तो अकेले हैं। अन्न वचनानि चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। प्राचीन पाप क्या जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, प्रारब्ध के लिए संकल्प तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। जो चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे और कोई सहयोगी में नहीं है, एकमात्र हरि गुरु के सिवा कोई सहयोगी नहीं। वो सकृत कीर्तन में नाम जाप एक ही साधन, सावधान तुम्हारा तिरस्कार होगा। निरपवादम, तुम्हें उस तिरस्कार से पराभूत नहीं होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, तुम्हें उत्साह संपन्न होकर ये कभी भक्त नहीं, नाम गाने सदा रुचि, तुम्हारा उत्साह बढ़ना चाहिए। सह गया, स्वाभाविक क्षय हो जाएगा, प्रारब्ध के लिए संकल्प करना पड़ेगा। कोई किसी ने गाली दिया, उपहास किया, आप निकल गए तो आपके हृदय में शीतलता आएगी। सह गया, के अनंत वचन गाए गए,
क्या एक परीक्षा में जैसे पास मेरे प्रभु रख रहे हैं, वैसे राधा बहुत राधा राजी हूं। राधा, बड़ी कृपा श्री मेरे जी की। स्वामी जैसे उसने मुझे बहुत रखे, जोई जोई प्यारो करे, अपमान जोई किया, जोई तिरस्कार किया और तेरा हमको किया, क्रोधित विकास करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, तेरा बचा किया, लिया श्री जी ने। प्रभु नाम की आप जो बड़ी मान कृपा, रहे हो, बड़ा वो आनंद प्यार आएगा, के देख संकेत लेना। नहीं करते। कीर्तनात् पापक्षय उस समय तदा वृत्त्या उपासक को सद्विषयाणां वासनानां आराध्य देव प्रचयः की विशेष कृपा अपरेश्य समझनी चाहिए, जब पापवासनानां तिरस्कार, ततो अपमान, भगवद्जनों निंदा सेवा सात्यताम और झुकना ततः पड़े। तदुपवर्णित महिमनि भगवती झुक गए तो उठ जाओगे। नैष्ठ की भक्ति तत्शोकादि नाम अत्यंत उठ उच्छेदः गए ततः तो टूट सत्वस्य जाओगे। परमोत्कर्षः ये मार्ग है, साक्षात्कारः ततो संसारी आदमी क्या मुक्तिः देखा, अमर्थः। झुका दिया ना, बड़ी अद्भुत बात बोली। हाँ भैया हम झुक गए। ये कीर्तन जे ही नाम तुम का ही झुके नाम तो नहीं इतने करता। ऊंचे उठा दिए ये जाओगे नाम कि जब वो बार-बार देख वापस नहीं की पाएगा, जाती है, वो ऐसे भी नहीं देख उपासना पाएगा, की गति इतने होती ऊंचे है। उठ जाओगे। वासनाओं का ये नाश मार्ग होता है। का रहस्य समझना। इसके पश्चात जो इस मार्ग में है कि भगवत झुक नहीं महात्माओं का सकता तो सानिध्य टूटना पड़ेगा। ये ये माया रौंद देगी तुम्हें, तृणादपि जब तक आपके सुनीचे, पाप झुकना क्षय नहीं हुए तो पड़ेगा। आप झुको, के सन्मुख नहीं पहुंच सकते। झुकने से ही तुम भगवत निकल कृपा जाओगे में और ऐसे ऐसी बात ऊंचाई पर चढ़ श्रवण जाओगे जैसे कि सुनी, कोई तुम्हें आयो। झुका नहीं जब कान सकेगा। में श्रवण में वो समय हमारे आएगा। भगवतीय सिद्धांत नाम महिमा पड़ी तो अतएव सुन के हमारे हृदय में इच्छा जागृत हुई। इस चलो नाम दर्शन करते हैं। की महिमा भजन सुनने का के फल बाद हुआ, यदि नाम संत में दर्शन। प्रीति नहीं हुई नाम तो जब का नाम पक्का कीर्तन दुर्भाग्य हुआ, बहुत भगवत जोर महात्माओं का है। सानिध्य संग सदा सर्वत्रास्ते फिर उसके हृदय में उन महापुरुषों की ननु सेवा करने की विमलमाद्यम इच्छा तव पदम तथाप्येकं स्तोकं नहि भवतरो पत्रमभिनत् क्षणं दिव्याग्रस्थं तव तु भगवन्नाम निखिलम् समूलं संसारं ग्रसति कतरत् सेव्यमनयो। उनके हृदय में एक नई इच्छा जागृत हुई, इनकी सेवा मिले, इनको कैसे यद्यपि प्रसन्न करूं। जब उनकी आज्ञा और नाम सेवा में बहुत तत्पर हुए, तब पवित्र उन्होंने महामहिम अपने है, हृदय में दे दी। उससे क्या हुआ, निष्कल उन्हें है, भगवती नैष्ठ की निष्कारण भक्ति, है, निष्ठा पूर्वक ब्रह्म स्वरूप है। तथा शोकादि नाम तथापि अत्यंत उच्छेदः समस्त चिंता महामहिम भय, शोक, करुणामय दुख, है, अक्षर से नाश इसलिए हो गया। घोर पापी की भी जब संत जिह्वा गुरुजनों नाम की को द्वारा ले दी हुई सकती उपासना है। से भगवान की भक्ति हुई तो शुद्ध नैष्ठिक भक्ति का जागरण हुआ। पर वही शोक, चिंता, नामी भय, दुख, सर्वत्र क्लेश, विराजमान है, मृत्यु, किसी इनका के भी साथ दुख है, नहीं जड़ मिटा बुद्धि रहा। उच्छेद हो गया। आदि नाम ध्यान सदा देने का शोकादि विषय। नाम अत्यंत उच्छेद सर्वदा सर्वत्रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम। अब उसके हृदय में प्रेम का उत्कर्ष हुआ। यही परम फिर पद वो स्वरूप चाहता भगवान है, सबके तत्व हृदय में साक्षात्कार, विराजमान, तत्व लेकिन सकल साक्षात्कार, जीव जग दीन तत्व दुखारी। मुक्ति, उसको तत्व बोध हो जाएगा, सबके मुक्त हो हृदय जाएगा। अक्षत अगर वो ये नहीं विकारी, चाहता है, गोस्वामी जी प्रेम लिख रहे प्राप्त हो हैं। जाएगा। भगवत लेकिन लीला, नाम, सकल दोनों जीव जग तत्व बोध हो जाना है, दुखारी। भगवत दोनों नाम जापक नाम क्यों कीर्तन ऐसा करने वाले को प्राप्त बोले, हो जाएगा। तहां बेदस कारण राखा भजन प्रभाव प्रत्येक संत। मिहितादृशम सामर्थ्यम। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया, आप सदगति नहीं रुक सकती। तो नरक की सृष्टि करना व्यर्थ हो जाएगा। प्रभु यदि नाम जब नाम कीर्तन शब्द ये करेंगे, देख तो लिया सब कि प्राप्त हो आपसे भी जाएंगे। बढ़कर तब महिमाशाली और भगवत प्रेम करुणा में प्राप्त कर आपका नाम है। तो नरक सृष्टि अनर्थक क्यों? पर ये है तो बेकार आपके की हेतु की ही कृपा कि हमारी जिह्वा पर आपका नाम आया। क्योंकि पूर्व पापी नरक में दग्ध करते हैं, आप जलाते हमें हैं, कष्ट गुरुदेव भोगते हैं, रूप से और वो तो नाम मिले। जब नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है। अब तो कह रहे हैं ये नाम संपूर्ण संसार को महदवा मानिश्च नरक जो अविद्या सजाती है, इस अविद्या को जड़ मूल से नष्ट कर देगा। नाचावृत्ति गुणकमेव कीर्तनम सर्वस्यापि अतः प्रभु हमने निर्णय किया है, महर्षियों ने निर्णय किया है कि आपसे बढ़ करके आपकी महिमा, भारत में आपका गुण, आपका प्रेम समुद्र जो स्वरूप है, उससे भी बढ़ करके नाम है। क्योंकि आपके होते हुए दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन जब नाम हमारी जिह्वा पे आ गया तो सब बात बन कह रहे गई। हैं ये बात मत सोचो कि कोई नरक नहीं जाएगा। आपन्न संस्कृति घोरा दूसरी बात जो नाम में लगे ये भी हैं, नाम वो कह रहे हैं कि संभावना है उनकी नरक जाने की। ततः सद्यो विमुच्येत यदि किसी विभेद महापुरुष का स्वयं अपमान कर दिया, भयम। निंदा कर दी, वैष्णव अपराध बन गया तो पतन होने का हर चांस जीव होता है। जन्म मृत्यु के या चक्र में बड़ा आज्ञा घोर शास्त्र की दुख उल्लंघन प्राप्त करके कहीं कर ममता रहा कर है। बैठे तो उसको पतन होने का इस चांस रहता है। स्थिति में एक ही परम साधन उदाहरण साध्य में महर्षियों ने निश्चय नाम किया जप है, कौन? प्रभु का मंगलमय ममता करके नाम। अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो गया। जो नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया वो स्वयं मुक्त हो जाता है, और भगवान के नाम जापक भक्त से भयभीत होकर भय भाग जाता है, इसलिए वो निर्भय हो जाता है। मान लीजिए तो जान जाओगे। जहां निरंतर भजन के लिए एतन् निर्विद्यमाना वही मृग की ममता में आकर मिच्छताम कुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरिर्नामानुकीर्तनम। जाना पड़ेगा। उनकी सावधानी ये रही
जो लोग शरीर में भजन किए तो अगले इस लोक में या परलोक में परम मंगल और परम सुख और परम उन्नति चाहते हैं, और वैष्णव निंदा कर रहे हो, संत अपमान कर रहे हो, संत द्रोह कर रहे हो, जो संसार के दुख को मिटाकर महासुख में निमग्न होना चाहते हैं, उच्च वैकुंठ वासिनोरपि जो निर्भय मोक्ष पद चाहते हैं, या योग संपन्न सिद्धियां चाहते हैं, करने के कारण वैकुंठ में विराजमान, या शास्त्रों का परम ज्ञान चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, तो नाम जपना प्रारंभ कर दे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। प्रपंचितम कह रहे हैं जिसने ब्रह्म धाम में विराजमान नाम स्वीकार कर जब लिया, अपराध सब कर दिए, कुछ भगवान जागृत हो जाएगा। सनातन सुमन कुमार नैवं वेदः पुरुषकार उरुक्रमस्य तो जो भगवत पुरुषाम तदंगी रजसा जित सद्गुणानां भगवत भक्तों का अपमान चित्रम कर देते हैं, विदुर निंदा कर देते विगतः हैं। सकृदा अपमान करने से उनकी ददीत गति बिगड़ सकती है। यन्नामधेय मद। पहले भी तो सब अकेले नाम हो, में अकेले हैं तो पहुंचते अकेले हैं कानों में ही। ही नहीं पहुंचती। अगर किसी के कानों में पहुंचती चल तो चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा, व्यर्थ में किसको पुकारा। किसी की निंदा स्तुति न या जिसको साथी बनाओगे तुम्हारे चिंतन को चुराएगा, अपने में गुणाभिमान आने लगी, तुम्हें परास्त करेगा, तुम्हें उठाएगा नहीं, उठाएगा तो केवल हरि गुरु। देखो चिंतन में नहीं आना चाहिए हमारे एक ही और प्रभु कोई है, सहयोगी, 10-20 प्रभु एक मात्र नाम हरि अनंत गुरु है, के उनके सिवा रूप कोई अनंत है, सहयोगी उनकी नहीं। उपासना अनंत है, उपासना की पद्धतियां अनंत नाम है, मान जापक, सकते हैं, लेकिन प्रभु एक है, इसमें कोई संशय सावधान तुम्हारा तिरस्कार नहीं। होगा। एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी तुम्हें की उस निंदा करना तिरस्कार ही से अपने धर्म की पराभूत महानता नहीं समझना। होना, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना। तुम्हें हम किसी की उत्साह निंदा कर रहे संपन्न हैं, होकर किसी का अपमान कर रहे हैं, नाम किसी की गाने अवहेलना सदा कर रहे हैं, रुचि, तो अपने तुम्हारा आराधना उत्साह की बढ़ना आराधना चाहिए। एकादशी सह में गया। परमार्थ का जब निरूपण बड़ी वर्णन कृपा हुआ बीच में, जैसे तो कोई उसमें किसी ने ना गाली किसी की दिया, निंदा, उपहास ना किसी किया, की स्तुति। आप निकल गए तो समझ आपके में नहीं हृदय आता, में हम समझते शीतलता हैं आएगी, सह आचार्य की गया। बहुत महिमा गा रहे हैं, अगर ग्राफ दूसरे आचार्य की निंदा कर रहे हैं, एक परीक्षा में दूसरे पास इष्ट देव के नाम की निंदा राधा, करें तो हम अपने राधा, इष्ट देव को बहुत प्रसन्न बड़ी कर लेंगे। नहीं भाई, कृपा नहीं, अभी की, समझ में नहीं उसने आया। बहुत अभी ठीक नहीं है, अपमान किया, तिरस्कार किया और श्री कृष्ण हमको क्रोधित करने की चेष्टा की, लेकिन हृदय में क्रोध नहीं आया, बचा लिया श्री जी ने। तुमको नहीं दिखाई दे रहा नाम तुम्हारा की आराध्य बड़ी देव सर्वगुण, कृपा, अवहेलना, बड़ा आनंद आएगा, दूसरे देख धर्म लेना। की अवहेलना अर्थात अपने आराध्य देव की, दूसरे उस समय दूसरे संत की, दूसरे उपासक की को निंदा, अर्थात अपने आराध्य देव की विशेष कृपा समझनी चाहिए। जब तिरस्कार, अपमान, निंदा झुकना पड़े, पतनम झुक गए तो उठ से पतन जाओगे, होना असंभव, लेकिन इस असंभव पद से उठ भी गए पतन हो गया, तो महापुरुषों का टूट अपमान जाओगे। करने। और तो ये सबसे मार्ग बड़ा है, समझ इसलिए संसारी आदमी क्या देखा, विचार लीला में वर्णन किया, झुका दिया ना। अपराध से डरपत रहो या हाँ एक भैया, अपराध झुक है गए। जो बड़ी बड़ी जे ही तुम झुके तो इतने ऊंचे उठा दिए जाओगे कि वो देख नहीं पाएगा, जिनको वो ऐसे भी नहीं देख पाएगा, इतने ऊंचे उठ जाओगे। ये मार्ग का रहस्य समझना। इस मार्ग में है कि झुक नहीं सकता तो टूटना पड़ेगा, तुम अपने माया रौंद देगी, तुम अपनी तृणादपि सुनीचे, तुम अपनी झुकना उपासना को नष्ट पड़ेगा। करो, अपने हृदय में झुकने से ही तुम निकल जाओगे और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओगे कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकेगा। सर्वमंगलकारी। वो समय आएगा। अगर महापुरुषों की इस नाम महिमा सुनने के बाद यदि नाम में प्रीति नहीं हुई तो पलटूदास दुर्भाग्य बहुत जोर है। पलटूदास जी बहुत बड़े भक्त हैं। सदा सर्वत्रास्ते कि नाम भगवान ने ऐसी ननु कृपा दी कि विमलमाद्यम तब पदम नाम की कीच बिना सने कोई तथापेकम स्तोकम नहीं भवतरो पत्रम अभिनत नाम महिमा सुनने को मिले। क्षणम जिह्वाग्रस्थम तव तु भगवन् नाम निखिलम नाम की कीच बूढ़ा और बाला गावे, पर्दे में जो गाए शब्द सुन रो बतावे। कतरत सेव्य मनयो जो सुने कदम रुक जाए और हृदय यद्यपि द्रवण क्रिया हो जाए। नाम बहुत पवित्र महामहिम है, निष्कल है, जब निष्कारण है, नाम उच्चारण करते तो कोई पर्दे में ब्रह्म नहीं, स्वरूप कान है, उसके कान में पड़ता तो रोना आ जाता। तथापि ऐसी नाम की प्रीति उनके हृदय में जगी। महामहिम कीच करुणा मचानी नाम की में अवध इसलिए में। घोर पापी बलटूदास की भी बाबा। जिह्वा ऐसी नाम भक्ति को ले चलावे, सकती है। मची नाम की कीच, मची नाम की कीच बूढ़ा और बाला पर गावे, वही पर्दे में नामी जो रहे सर्वत्र शब्द सुन रो विराजमान बतावे। है, किसी के भी दुख नहीं मिटा रहा। भक्ति करे निर्धार रहे निर्गुण ध्यान न्यारा। देने का विषय। आवे दे लुटाए सर्वदा आत्मा करे सर्वत्र आहार। रास्ते ननु विमलमाद्यम तव पदम। संत सेवा में, भगवंत सेवा में आप अपने यही हिसाब परम पद स्वरूप ना करे भगवान आपको सबके संपत्ति हृदय भोग में नहीं। विराजमान, लेकिन भक्त करे सकल निर्धार। जीव जग दीन कोई आधार नहीं, दुखारी, कोई पदवी, कोई मोक्ष, सबके कोई कल्याण, कोई हृदय निमित्त नहीं। अछत विकारी गोस्वामी जी सहज लिख भक्त। रहे हैं। रहे लेकिन निर्गुण सकल न्यारा, जीव सतगुण जग रजोगुण दीन तमोगुण दुखारी। हुआ महापुरुष क्यों नाम ऐसा? जपत साधु। बोले तहा आवे दे वेद लुटाए अपना कारण करे राखा आहार। आए हुए भजन संपत्ति प्रभाव भजन संत सेवा, संत भगवंत सेवा। श्रुति। आप उसका भोग नहीं। भगवान के होने पर दुर्गति नहीं रुकी, लेकिन सदगुरु के हो जाने पर जो नाम दे दिया, आप सदगति नहीं रुक सकती। सबन को राखे राजी। प्रभु भक्त के ये सामने देख कोई लिया भी कि आपसे भी बढ़कर महिमाशाली और करुणामय आपका नाम है।
सबको सुख प्रदान करना। क्या जाना? पर ये है तो आपके हेतु की ही कृपा की हमारी जिह्वा पर आपका नाम